गुड इवनिंग। आज अवॉइडेबल मिस्टेक्स का लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है। हम सब जब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। और खाली हम ही नहीं भूल जाते, हमारे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी सब भूल जाते हैं। और खाली वही नहीं, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स, वो भी भूल जाते हैं। धीमे धीमे पूरी एजुकेशन सिस्टम भूल गई है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आपको याद है पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आकाश, सचित, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप? यश, आज आदित्य, कुछ बनने के लिए। अर्पण भाई, नॉलेज के लिए। पापा मम्मी बोल रहे हैं इसलिए। यश, सीखने के लिए। सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए। मुझे बहुत लेट समझ में आया ये चीज़ कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। दुनिया का जो रिचेस्ट मैन है वो कौन है? बिल गेट्स। सेकंड रिचेस्ट मैन कौन है? नहीं, फेसबुक का मालिक नहीं है। हाँ, वॉरेन बफेट। उसकी डिग्री किसी को पता है क्या है डिग्री उसकी? बोलता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, उसने लोकल में एक वो पढ़ा था, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया था, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। हम लोग पैसा कमाने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहने के लिए पढ़ते हैं। स्कूल वर्ड जो आया है वो आया है इटालियन, इटली से। और स्कूल का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ लीजर, अ प्लेस वेर यू एंजॉय योर सेल्फ। ये ऐसा होता था कि बहुत साल पहले कि बच्चे इकट्ठे किए जाते थे कि चलो वहां पर, बच्चे अभी काम नहीं करेंगे, बच्चे तो छोटे हैं, पहले थोड़ा मौज मस्ती कर लें, फिर जब बड़े हो जाएंगे तब कुछ काम करेंगे। आज जैसे मम्मी से जब बात हो रही थी तो उनको मैं समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि एज पेरेंट्स, खाली आपकी मम्मी नहीं, मेरी वाइफ भी, मेरे पापा मम्मी और ज्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूं वो सब डरे हुए ज्यादा है अपने बच्चों के लिए, बजाय होपफुल हों। और डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि बच्चे का फ्यूचर गड़बड़ है, घोटाला है, डाउटफुल है। नहीं, बच्चे का फ्यूचर तो हम जानते ही नहीं क्या है, लेकिन डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, जितनी उम्र तक पहुंचे हैं, हमने डरने की हैबिट बना ली है। एक बहुत मेरा फेवरेट जोक है, और वो रियल रियल भी है एक तरह से। एक बहुत फेमस बुढ़ा साधु था। कहीं बैठा लेक्चर दे रहा था, तो एक औरत बड़ी इंप्रेस हो गई, तो आई, बोलती डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष, आशीष संत जी बड़े अच्छे हैं आप, हमारे बेटे को थोड़ा धमकाइए, डराइए। तो आशीष को बेचारे को डराने आता ही नहीं था, तो बोलता है डराऊं? हाँ डराइए, ताकि वो पढ़ाई वढ़ाई करे, को अच्छे से डराइए। मैंने कहा समझा देता हूँ। बोलती नहीं नहीं। तो साधु ने फिर सोचा कैसे डराऊं कैसे डराऊं, तो उसको याद आया बचपन में, मुझे भी याद है बचपन में हमारे यहाँ एक आंटी जी, दादी जी थी, चचेरी दादी थी, उनके ऊपर भूत प्रेत आया करते थे, तो ऐसे हूं करती थी, दौरे वौरे पड़ते थे उनके ऊपर। लोग कहते थे माता मैया चढ़ गई उसके सर पे, ऐसा होता है, लोग कहते हैं, पता नहीं। तो उनको याद आया गुरुजी को कि माता मैया चढ़ी, तो मुझे डर लग गया था। तो उसने भी बच्चे को जब आया तो बच्चे के सामने करना शुरू कर दिया। बच्चा तो डर के मारे वहां से भाग गया, और उनका देख करके उसकी मम्मी भी बेहोश हो गई। और जब इन दोनों को देखा तो गुरुजी भी डर गए। तो आयरा, इतना तो नहीं करना चाहता था मैं। पानी वानी डाला गया मम्मी जी को, बच्चे को बुलाया गया, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तो उनको पूछा, तो बोलते हैं गुरु जी ऐसे डराने के लिए बोला था मैंने आपको, आपसे कहा था थोड़ा सा डराइए, ज्यादा मत डराइए। डर एक तरह का जहर होता है, और अगर उससे हम लोग काम निकालने की कोशिश करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। इसीलिए इसको एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं। और अब हम लोग जो ह्यूमन स्पीसीज हैं, अब जानवर की दुनिया में नहीं रह रहे हैं, हम लोग बहुत एडवांस निकल आ चुके हैं। शेर, बाघ, चीता, इन जैसे जानवरों से हमको कोई डर नहीं है। सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, आदिवासी नहीं है। इसलिए डर का यूज कर करके अगर हम अपने आप को एक्सपेक्ट करें कि हम बहुत नॉलेजेबल, बहुत खुश और बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत दूर दूर की नहीं है। अभी आपने सुना होगा
कि एक एमपी थे, उनकी वाइफ ने, मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। क्या नाम था उनका? थरूर, थरूर। तो उनकी वाइफ ने अपने आप को डर दिया होगा ढेर सारा, जानबूझ के नहीं, अनकॉन्शियसली। तो वो डर लिमिट के बाहर चला गया। उनको लगा होगा भाई अगर ऐसे ही रहा तो मैं जी नहीं सकती। बहुत से लोग बोलते हैं ना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आराम से जी सकता है, कोई भी जी सकता है भाई। लेकिन जब आपके मन में फियर धीमे थोड़ा सा आता है, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो फियर आपका ई सेंटर का माइनस ई है और वो काम करना शुरू कर देता है बीमारी की तरह। फिर सर हम क्या करें? पेरेंट्स का कुछ नहीं करना है, हम पेरेंट्स का कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इसका इलाज हो जाएगा, एक सेंटेंस है उससे, कंसिडर स्मॉल एज बिग। कंसिडर स्मॉल एज बिग मतलब हम लोग जब चाहते हैं ना अपनी लाइफ में कुछ बड़ा काम हो, तो हम लोग बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं। जैसे एग्जाम में जब 90% आएगा तब, या 100% आएगा तब। लेकिन वो 100% बनता किससे है? 1 1 1 1 करके 100 से। और वो 1% कैसे बनता है? जब डॉक्टर आशीष किताब खोलते हैं और एक सेंटेंस पढ़ते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं, फिर समझ में नहीं आता है, फिर सोचते हैं कि यार ये दोबारा पढ़ लूं, ये समझ में नहीं आया, इससे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत बहुत सक्सेसफुल आदमी थे वो स्कूल में पढ़ते थे। आप ये मत करिएगा फिलहाल स्कूल में, नहीं तो फिर आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। करिए, कर दीजिएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिएगा, हिम्मत रखिए, देखा जाएगा जो होगा। नहीं यार मत करिएगा यार। हाँ, उनका क्या हुआ कि उनके टीचर थे एक, उनको छोटे से थे वो, आपसे भी छोटे थे, क्लास शायद थर्ड फोर्थ में थे, और टीचर उनको डांट दिया कि तो बाहर देख रहे हो, इधर देखो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कुछ पढ़ा रहे थे वो, और उनको सजा दे दी गई, तुम बाहर देख रहे थे, तुमको 500 रुपया फाइन। तो लड़के ने देखा कॉपी में 500 रुपया फाइन, वो पेन लेकर गया, सर के रजिस्टर में लिख दिया 5 रुपये फाइन। बोलता है गलती की सजा है तो ये पैसा आप दीजिए, मैं भी लाऊंगा, आप भी दीजिए। बोलते मैंने क्या गलती की है? बोलते हैं आपने मेरे बाप को सजा दी। मतलब? बोलता है पैसा मैं थोड़ी कमा रहा हूँ, मुझसे जो लेना लीजिए, आप तो माँ बाप को सजा दे रहे हैं मेरी गलती के लिए, तो जब तक आप नहीं पैसा देंगे तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। बात पहुंच गई प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल बोलते हैं अरे यार छोड़ो जाने दो, बूढ़ा टीचर है, उससे सब लोग परेशान रहते, तुम कहाँ उसके चक्कर में पड़े हो। बोलता है आप साफ साफ बोल दीजिए सर, अगर आप नहीं समझा सकते उनको तो मैं यूनियन में जाऊंगा, शिक्षा विभाग में जाऊंगा, ऑफिसर से, ब्लॉक ऑफिसर से बात करूंगा, अगर उनसे भी नहीं होगा तो मैं सीएम ऑफिस में जाऊंगा, लेकिन ये पैसा तब तक मैं नहीं दूंगा जब तक वो नहीं देंगे। और बात यही हुई, वो नहीं माने, तो ये गया अपना एजुकेशन विभाग में, और उसकी उम्र होगी 8 साल, 7 8 साल। एजुकेशन विभाग में जाकर के उसने अर्जी दी कि ये चीज़ लॉजिकली लिख कर दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी और मुझे बाहर देखने के लिए 5 रुपये फाइन दिया गया। पहले तो ये बताइए कि 5 रुपये फाइन देकर के कैसे मेरा बाहर का अंदर देखना वो ठीक कर सकते हैं? क्या इलाज है 5 रुपये? मैं बाहर तो देख रहा था चिड़िया चू चू कर रही थी, तो चिड़िया को पहले भगाइए उसके बाद मैं अंदर देखूंगा। या टीचर की इतनी इंटरेस्टिंग क्लास हो, वो भी नहीं थी। तो बोलता है आज तक, जब जो लिखा था, किताब लिखी थी तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, बोलते हैं आज तक ना उन्होंने 5 रुपये दिया ना मैंने 5 रुपये दिए। ये और उसने कहा कि मुझे पता है फेल कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 साल तक फेल हो लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पापा मारेंगे तो मार लें। ये थोड़ा बड़ा हुआ था बाद में, तो ये भी थोड़ा आवारा टाइप का लड़का था, और ये चला गया मेला देखने। 2 दिन बाद वापस आए, पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, खूब पीटा, 15 20 झापड़ पीटे, ये मार खाता रहा खाता रहा खाता रहा। उसके बाद पिताजी ने पूछा कहाँ गए थे? बोलता अब क्या पूछ रहे हो, अब तो मार चुके हो, अब नहीं बताने वाला मैं। या तो आप हमसे आप पूछ इसलिए रहे हो ना कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया, मैं कहीं अय्याशी करने गया था, कहीं काम से गया था, कहीं फंस गया था, ताकि आप मुझे जज कर सको मैं ठीक हूं कि गलत हूं। जब तुमने मुझे गलत मान करके पीट ही दिया, तब क्या पूछ रहे हो तुम? ये 2 3 एग्जाम्पल से मैं समझाना क्या चाहता हूं, ये जो एटीट्यूड उसका लोगों के प्रति था, वही एटीट्यूड उसका पढ़ाई के प्रति था। वो अकेला बंदा ऐसा था जिसने सागर यूनिवर्सिटी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि उसमें ढेर सारी किताबें थी,
उसने बोलता है अभी भी उस यूनिवर्सिटी में ऐसी कुछ किताबें हैं जो खाली मैंने पढ़ी हैं, पूरे कॉलेज में प्रोफेसर्स ने भी नहीं पढ़ी हैं। तो जब आप कोई छोटी छोटी चीजों को, देखिए मैथ्स पढ़ रहे हैं चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पोर्शन खत्म करके आप जीनियस नहीं बन सकते। पोर्शन खत्म करके दुनिया में कोई जीनियस नहीं बना है। जीनियस बनता है जब कोई एक खास चीज को आप बहुत गहराई से समझते हैं। आप प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन को पूरा रट करके एग्जाम में लिख देने से आप जीनियस नहीं बनेंगे, और ना ही तो आपका बहुत बड़ा करियर बनेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में उल्टी करना एक अलग चीज है और उस नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करना एक कंप्लीटली अलग चीज है। यही तालेब कह रहे हैं कि ज्यादातर जो साइंस निकली है वो साइंस उल्टी है, और स्कूल्स और प्रोफेसर सब उल्टा पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या कि हम लोग कहते हैं कि बच्चा खूब थियरी पढ़ लेगा तब प्रैक्टिकल में तेज हो जाएगा, जबकि ये बकवास है। सच्चाई क्या है? प्रैक्टिकल से थियरी बनी है। ये जो किताब लिखी गई है, इस बंदे ने पहले खूब प्रैक्टिकल किया है। इनका नाम रखा गया है, कहा है कि सहर, जिसने लिखा है, ही इज द मिलारेपा ऑफ author has initiation into the deepest secret of Tibetan esoteric yoga. Seher is Milarepa of our age. Milarepa एक बहुत बड़े योगी थे। उनके पास इतनी शक्ति थी कि हवा में उड़कर लोग देखते थे कि जा रहे हैं यहां से लेकर वहां तक। उनके ऊपर पिक्चर बनी है। तो इनको कहा जाता है कि ये मिलारेपा थे, योगी थे बहुत बड़े, तब उसने थियरी लिखी है योग के ऊपर। लेकिन अगर हम सोचें, होते हैं बहुत से लोग, जैन साधु होते हैं बहुत से, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं नंगा होने की। जो दिगंबर साधु होते हैं ना, वो कपड़े नहीं पहनते। महावीर ध्यान करते करते एक बार कोई गरीब आया तो उसको अपना कपड़ा दे दिया, खुश, मतलब चादर थी आधा फाड़ के दे दिया। फिर एक और बेचारा गरीब आया तो उनको लगा बेचारा मेरे तो स्वस्थ हूं, ये बेचारा बहुत गरीब है, तो उसको वो भी कपड़ा दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कपड़ा पहना ही नहीं। फिर साधु रहे, जिंदगी भर नंगे ही रहे, लेकिन उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी नंगा रहने की। लेकिन जो दिगंबर साधु होते हैं वो लोग दरवाजा बंद कर करके कपड़े उतार उतार के प्रैक्टिस करते हैं नंगा रहने की। उनके आसपास चार चार लोग घूमते हैं ताकि उनको कोई देख ले नंगा। प्रैक्टिस से, आर्टिफिशियल प्रैक्टिस, थियरी के प्रैक्टिस से कभी कोई महान नहीं बना है। महान हम बनते हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि इसको 100 में से 100 मिला है, मुझे 100 में से 30 मिला है, लेकिन हम दोनों के पास खोपड़ी तो एक ही है। चीनी उसके पास भी है, चीनी मेरे पास भी है, चाय की पत्ती उसके पास भी है, मेरे पास भी चाय की पत्ती है। तो चाय बनाना उसको आता है, तो मुझे चाय बनाना क्यों नहीं आता? क्योंकि आप ये मान के चलते हैं वो यार वो तो 90% वाला लड़का है और मैं तो 20% वाला लड़का हूं। ये ऐसे ही है, वो तो चमार है, मैं तो ब्राह्मण हूं। वो तो SC ST है, मैं तो OBC हूं। जहां आपने ऐसा मानना शुरू कर दिया, वहां पर आप छोटी सी चीज को बहुत गहराई से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। छोटी सी चीज क्या है? एक क्वेश्चन है या एक वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपने छोड़ दिया। जहां आपने छोड़ दिया और आपने पोर्शन सो कॉल्ड पूरा कर लिया, काहे का पूरा किया आपने? आप समझे मेरी बात? नहीं, आपने पूरी किताब खत्म कर दी। हाँ सर, वो थोड़ा बहुत बचा है, बस थोड़ा बहुत। वो तब आप ऐसे ही समझ लीजिए, आप रोड बना रहे हैं बिहार की या यूपी की। यूपी की रोड देखी है आपने? थोड़े थोड़े गड्ढे होते हैं बस। फिर उस पर बार बार ट्रक चलती है तो क्या हो जाता है? वो गड्ढा सुंदर सुंदर हो जाता है। उसमें फिर बारिश में क्या बन जाते हैं? स्विमिंग स्विमिंग पूल बन जाते हैं। ये हमारे साथ भी होता है कि हम लोग अपने बुक्स में, अपने चैप्टर्स में थोड़े थोड़े गड्ढे छोड़ते हैं। पापा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो सवाल मत पूछो, पापा सर ने कहा है वाला दूसरा वाला इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पढ़ के आओ। यार सर से कभी कोई पूछ ले, सर इंपॉर्टेंट, ठीक है एग्जाम में नहीं दोगे, लेकिन कल को अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड क्वेश्चन में आ गया तो क्या करूंगा मैं? तब तुम वहां पर आके बताओ, ओके तुम बनाओगे वहां पर पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर अगर मैं होटल की एक चेन बनाना चाहता हूं और उसके लिए मुझे समझना है कि मार्केटिंग कैसे होती है और उसके लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप बनाओगे? आपको आता है? और क्या गारंटी है कि ये जो मैं छोड़ रहा हूं टॉपिक, ये चीज उसमें यूज नहीं होगी? और यहां पर फिर आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको 90% पाना है, इसलिए क्योंकि आप कोई बहुत गहराई से चीज को समझना चाहते हैं सो दैट यू कैन यूज इट फॉर फ्यूचर। जैसे आज मैं बहुत मम्मी से बात करके ना, मम्मी के 2-3 सेंटेंसेस थे। एक तो बोलती है कि 3 दिन से वो तो पिक्चर देख रहा है। मैंने कहा पिक्चर देख रहा है? हाँ, आपको नहीं पता ना, आप तो वहां रहते ही नहीं।
मैंने उनसे बताया मैडम मैं जानबूझ के नहीं रहता हूं, ताकि बच्चे अपनी मर्जी से जो कुछ करना हो करें। लेकिन मैं कैसे समझाऊं उनको ये चीज? अब वो मेरी जो एनर्जी है कि मैं उनको समझाना चाहता हूं, मैं घर गया, मैंने कहा रिम्पी, मैं दुनिया के सारे पेरेंट्स को ये समझा दूंगा कि बच्चों को जब तक फ्री नहीं छोड़ेंगे तब तक बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फूल या कोई भी बीज में से जब फूल निकलता है ना, तो उसमें रस्सी बांधकर खींच नहीं सकते आप। चल चल निकल जा, एक एक पंखुड़ी निकल, दूसरी पंखुड़ी निकल, वो फूल नहीं बनती है। उसे क्या बनता है? जो भी बनती है वो फूल नहीं बनता है। केला भी नहीं बनता है ऐसे कि केले का पौधा निकल गया है। अरे सर, अब क्या करते हैं पता है? अगर आप आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक केमिकल्स भी डाल दीजिए तो भी स्वाद खराब हो जाता है, मिठास नहीं आती। मिठास कहां से आती है? आपकी पढ़ाई में, जब आप कोई छोटी सी चीज में अटक गए हैं और उसको आप करना चाहते हैं सॉल्व। मैं ये बुक लाया हूं अभी, उसको मैंने ऑर्डर की। इसमें खास चीज है, इस बंदे ने 50 साल से अफ्रीका के एक जगह है, उसका नाम है न्यू यूनिया, न्यू जीनिया। वहां पर ट्राइबल्स लोग रहते हैं, और इसने कंपेयर किया है कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हो गई बहुत बहुत जगहों पर, लेकिन ये ट्राइबल्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। और क्या सिखाया है, कैसे बच्चों को कैसे पाला जाए कि बच्चे बिगड़े ना, और बूढ़े लोगों की कैसे देखभाल की जाए कि वो सनकी ना बने, और कैसे आप खुशी खुशी जी सकें। ये क्यों बता रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो केवल और केवल मार्क्स के लिए होता है, और उसकी यूटिलिटी हमको पता ही नहीं होती। और बहुत बार हम इस क्वेश्चंस को जो पढ़ाई करते हैं ना, उनके क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब ये सच है कि झूठ बोल रहा है बंदा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप झूठ को भी सच मान लेते हैं। जैसे अखबार में न्यूज आई है कि वो जो शशि थरूर जी थे, उनकी जो वाइफ थी ना, उनको कैंसर था। भाई अखबार में न्यूज आई है, लेकिन कैंसर था ये पता नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए सर मैंने अखबार में पढ़ा है कि न्यूज आई है, या सर मेरी फला फला इंग्लिश की किताब में है कि जो जूलियट था वो रोमियो से बड़ा प्यार करता था। पता नहीं सर, करता होगा नहीं करता होगा, किताब में लिखा गया है। तब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसके अपने माइंड को डाउट में रखते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? आप खोखले स्कॉलर बन जाएंगे। खोखले स्कॉलर मतलब आता जाता कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए खोखला स्कॉलर वो है जो अपनी पढ़ाई को तो पहले बात एंजॉय नहीं करता। वो पढ़ता किस लिए? पढ़ के जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, रख दिया, अब आराम कर ले। हाँ, किसी तरह से, जैसे वो गोली खाते हैं ना, दवाई बीमारी की गोलियां, ये नाक बंद करके खा लेते हैं। क्यों? सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम को खाना है। फिर जब पापा उठाते हैं सुबह सुबह, पापा कह रहे थे सुबह उठाओ, किताब खोलता है, सोता रहता है। मैंने उनको बोला नहीं कि सर मैं भी सुबह सुबह सोता रहता हूँ। नींद कब नहीं आती है? जब हम जानना चाहते हैं कोई चीज। मैंने कहा फिल्म दिखाइए उसको सुबह सुबह, देखिए नींद खुल जाएगी फटफट। गाना लगा दीजिए अच्छा सा एक। मैंने उनको बोला नहीं ये चीज, नहीं तो चिढ़ जाएंगे। मैंने उनको बुलाया है, बाद में हम बात करेंगे। बट मेरी प्रॉब्लम समझिए आप, मेरी प्रॉब्लम ये है कि कैसे पेरेंट्स को ये बता दूं, एक फ्री स्पेस, लेकिन साथ ही साथ गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब आप यहां हैं, अगर मैं मान लीजिए एक हफ्ते तक मैं आऊं ही ना, आपको जो मर्जी करना हो करो, तो धीमे धीमे आप क्या कर जाएंगे? हाँ, ड्रिफ्ट कर जाएंगे। वो ड्रिफ्ट मेरा रोकना है। और एक बड़ी खास चीज है जो मैं नहीं बता पा रहा हूं पेरेंट्स को, बहुत से पेरेंट्स को, वो जितनी बार आपको टोकते हैं, तुमने क्या किया, तुमने 2 घंटे से क्या कर रहे हो, उस 2 घंटे से क्या कर रहे हो सेंटेंस ने आपके ब्रेन में हैप्पीनेस नहीं क्रिएट किया, एक तरह की कुछ केमिकल रिलीज करी जिससे कि आपको गुस्सा आता है। 2 घंटे से किया, आप क्या कर रहे हो 2 घंटे में, ये मन में आता है रिएक्शन। लेकिन अगर पेरेंट्स ये बोलते हैं चलो यार मौज किया मौज किया, चलो पढ़ना हो तो पढ़ लो तुम, तो 2 घंटे का आपने हिसाब किताब नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि अगले 2 घंटे तक उसके ब्रेन में हैप्पीनेस के केमिकल्स हों, तब पढ़ाई हो सकेगी। या जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए ब्रेन में। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आपको बता रहे हैं कि बॉस मुझे खुश रहना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के लिए खुश रहना है, तो एक तो शायद आप पढ़ाई कर पाए, और पढ़ाई करने के लिए आप अपने आप को खुश भी कर सकें। खुश करने का एक खास तरीका है पढ़ाई करते समय, गो स्लो। जब भी कोई बुक पढ़ रहे हैं तो पेंसिल लेकर के उसके पीछे पीछे, जैसे वो उस बंदे ने स्कूल के टीचर के पीछे पड़ गया था कि मैं चाहे फेल हो जाऊं, आप अपनी टॉपिक्स के पीछे पड़ जाइए कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन जब तक मुझे टॉपिक क्लियरली समझ में नहीं आएगा, याद रहेगा नहीं। हम लोग का क्या होता है, याद हो जाए,
हम एग्जाम में जाकर के उल्टी कर सकें, और उल्टी में भी एकदम जैसा खाया है वैसे ही उल्टी कर दें। कैसे खा के उल्टी कैसे कर दोगे, वैसे वैसे। लेकिन भाई सीख लिया हमने, कितना समझदार आदमी है। हाँ, कला है। तो आप उसको लेकिन अगर आपने इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश की कि वो है क्या, तो पता है क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो जो आपने पढ़ा है उसको भी रिच बनाएगा। वो तो लिखेंगे लिखेंगे, और उसके ऊपर भी आप कुछ ऐड करेंगे। जैसे इस बंदे ने इसके पहले जितने फिलोसोफर्स हैं उनकी पढ़ाई करके और चीजें रिच कर दी। यही करते हैं लोग, जो लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। जैसे फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग के आइडिया को, जो कि आज से 50 साल पुराना आइडिया था, ये 1947 से लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं फेसबुक, लेकिन उसने समझा 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 और उसको रिच कैसे कर सकते हैं और रिच कैसे कर सकते हैं, और फाइनली उसने देखा कि लोग फोटो शेयर करना चाहते हैं, तो फोटो शेयरिंग की जगह पर हजारों जो स्पेस डाल दी, हजारों जीबी की स्पेस डाल दी। नहीं तो बाकी जो ऑर्कुट वगैरह थे ना, ऑर्कुट वगैरह जो साइट थे, उसमें बस मैक्सिमम फोटो 100, उसके ऊपर नहीं डाल सकते आप, लिमिटेड स्पेस थी। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये समझिए, अगर ये आधे घंटे आपने टाल दिया कि फटाफट खत्म हो जाए यार, ये बुरा सपना है, खत्म हो जाए, मेक योर बुक्स योर फिल्म्स, गो डीपली इनटू इट। एक एक वर्ड जो समझ में नहीं आता, जब मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा तो मुझे कुछ चीजें तो समझ में आई, कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग के ऊपर चली गई, जैसे और ये सच हुआ, पता है, इस किताब में एक जगह लिखा हुआ है, द कंक्लूजन बोलता है, हम अंत में आपसे ये कहेंगे कि इसमें योग वगैरह सिखाएंगे। द फेमस एस्ट्रोनॉमर कैपलर, एस्ट्रोनॉमर मतलब एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर वो तो एस्ट्रोलॉजर होता है, फिजिक्स स्पेस इनका। केपलर ही सेड, इफ यू फॉरगिव मी आई रिजॉइस, इफ यू आर एंग्री आई कैन बेयर इट, द डाई इज कास्ट, द बुक इज रिटन, इट मे वेल वेट अ सेंचुरी फॉर अ रीडर एज गॉड हैज वेटेड 6000 ईयर्स फॉर एन ऑब्जर्वर। ये मतलब लिखा है कि बॉस, अगर तुम गुस्सा हो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अगर तुम उसके लिए गुस्सा हो, नहीं, इफ यू फॉरगिव मी, तुम मुझे माफ कर दो, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर तुम गुस्सा हो तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। द डाई इज कास्ट, द डाई इज कास्ट मतलब जो वो होता है ना, डाई किसको बोलते हैं, पासा, एक तो उसको भी बोलते हैं, और डाई इज कास्ट जिसमें नोट बनता है, जिसमें सिक्के बनते हैं, उसकी डाई बनती है पहले, और उसके ऊपर लोहा डाला जाता है, तब उसको बोलते हैं डाई इज कास्ट, कास्ट मतलब बना दिया गया है। एंड द बुक इज रिटन, जो बुक एक्चुअली लिखी जानी चाहिए थी, जिससे आपका बहुत महान बन सकते हैं, वो लिखी जा चुकी है। इट मे वेल वेट अ सेंचुरी फॉर अ रीडर, एक अच्छा पढ़ने वाला रीडर, जो अच्छा पढ़ने वाला मतलब खाली पढ़ करके समझना, somebody who will benefit from this book, the book will wait for a century for a reader, 100 साल तक वेट कर लेगी किताब कि कोई जानदार आदमी आए और पढ़े उसको। गॉड हैज वेटेड 6000 ईयर्स फॉर एन ऑब्जर्वर, भगवान ने भी तो हजारों साल तक वेट किया है कि आदमी आकर के उसको देखे। और जब मैंने बुक लिखा, मतलब जब मैंने पढ़ा और जब लेक्चर बनाना शुरू किया, तो मुझे पीजे शहर के यहां से फोन आया कि शायद आप ही वो रीडर हैं। ही एक्चुअली सेड दिस, मेरे पास मेल पड़ा है कि पीजे शहर इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। अब वो नहीं है, उनके साथ जो रहते थे, जिनको सारे के सारे राइट्स मिले हैं, उन्होंने मुझे मेल किया कि सर मैंने पढ़ा, और इस तरह से तो सर भी नहीं पढ़ाते थे अपनी बुक्स। ये ये मेरे अंदर में बहुत खास बात है, ये बिल्कुल भूल जाइएगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा सर आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ सेक्शन 2 भी कैसे खुलता है, सेक्शन 3 कैसे खुलता है, सेक्शन 4 कैसे खुलता है। ऐसे मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चाहिए कि यार मैं अपनी इस बुक को कैसे एंजॉय कर सकता हूं, या आपकी जो भी केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, उनको मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूं। और उसके लिए एक बड़ा कंडीशन है कि उससे भागिए मत। जब बोर हो गए, और एक साथ 3-3 4-4 सब्जेक्ट्स की बुक लेके चलिए, इसलिए मैं बैग में 2-3 किताब रखता हूं। एक पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, उसको बंद करके ये पढ़ना शुरू कर दो। मम्मी लोग बोलेंगे हाँ तुम कंसंट्रेशन से एक किताब नहीं पढ़ सकते, बोलो हाँ मम्मी क्या करें। कभी खाइए गाजर, कभी खाइए मूली, कभी खाइए केक, और कभी जूस पी लीजिए। हाँ, किताबें अलग अलग ऐसी होती हैं भाई, फिजिक्स का अलग स्वाद है, अंग्रेजी कहानियां हैं, और मैथ्स तो खान एकेडमी है। बट माइंड इट दैट यू हैव टू गो स्लो। जल्दी के चक्कर में आप क्या कर जाएंगे, आप उस बुक को एंजॉय करना
सीखेंगे नहीं, बिकॉज एंजॉय करने की कला है. इफ यू बी विद बुक्स, आई एम टेलिंग यू, जब मुझे बुक्स आती है ना, आंखें चमक जाती हैं. देखा है मैंने टेप चिपकाया ऐसा बुक्स पर, और ये बुक्स ही हैं जो मुझे बहुत आगे पथ पहुंचा चुकी हैं. मैं मेडिकल बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सारी बुक्स की बात कर रहा हूं. और असली पढ़ाई तब चालू होगी जब आप पोर्शन खत्म नहीं करना चाहते. मुझे लगता है हाय राम यार, एक बार खत्म हो गई, अच्छा इस बंदे ने कोई और किताब लिखी है, अरे वाह, गन्स जर्म्स एंड स्टील्स एंड कोलैप्स, amazon.in, अगली किताब कौन सी पढ़ लें. ये तभी आएगी जब आप अपनी किताबों के साथ धीमे धीमे चलना शुरू करेंगे. उसके एक एक वर्ड को रोड पर गड्ढे की तरह छोड़ नहीं देंगे. इसमें लिखा है, हाँ, हर गड्ढे पे, सही में हर गड्ढे को पाटेंगे आप. इसमें लिखा है एरुडाइट. लिखा है एरुडाइट क्या होता है, एरुडाइट वर्क ऑफ पीजे सहर. मैंने कहा एरुडाइट वर्क, बाद में पिताजी ने कहा अरे होगा कुछ एरुडाइट. मैंने पापा क्या होता है एरुडाइट, मतलब कुछ, हाँ बिल्कुल, ये एरुडाइट वर्ड मुझे नहीं आता. अब मैं इसको छोड़ सकता हूं, कुछ अच्छा होगा, क्योंकि लिखा क्या है देखिए, सेंटेंस सुनिए आपको समझ में आ जाएगा, डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं आएगी. लेकिन आपने एक गड्ढा छोड़ दिया. लिखा है द एरुडाइट वर्क्स ऑफ डॉक्टर सहर एंड जिनयोगा एंड एलाइड सब्जेक्ट्स आर नाउ नोन टू थाउजेंड्स. हजारों लोगों को ये एरुडाइट वर्क पता है. हाँ यार, कुछ लिपस्टिक टाइप की चीज होगी, मतलब सुंदर सुंदर चीज होगी. एरुडाइट मतलब उनकी इज्जत के लिए लिखा गया है. लेकिन मुझे लगा नहीं बॉस, मुझे जानना है. पहली बार में नहीं, फिर मैं उसमें लिखा भी है, मतलब लिखा है मैंने उसका, एक स्पेशलाइज्ड वर्क, डिटेल्ड में, जिसने खोज खोज के लिखा हो. ऐसे ही आप अपने गड्ढों को अगर छोड़ते जाएंगे, तब आप माँ बाप को से भी बहस नहीं कर सकते, आप टीचर से बहस नहीं कर सकते. और उसके बाद जब आप बड़े होंगे, जब कॉलेज जाएंगे, तो प्रोफेसर ऑब्वियसली टीचर हो गए. फिर आपके बॉसेस से बहस नहीं कर सकते. और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लाइफ के साथ बहस करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लाइफ आपको हरा देगी. अल्टीमेटली इन सबको आप पार कर जाएंगे. मेन आपकी जो कंपटीशन होगी वो होगी लाइफ. वो आपको सामने खड़ा कर देगी ऐसी प्रॉब्लम्स कि आपको लगेगा हाय राम, मेरे को कभी प्रॉब्लम से लड़ा ही नहीं, हमेशा भागता रहा भागता रहा, अब क्या करूं. फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, और फिर बन जाएगी जैसे कहानी हमारे थरूर जी की हुई. अब जाके एम्स में बैठे हो, हार्ट अटैक हार्ट अटैक हार्ट अटैक. अरे बीवी को प्यार से बात कर लिया होता, रात भर बैठ के काउंसलिंग कर दी होती कि नहीं यार, जादू की झप्पी बताते हैं वो, ऐसा कर लीजिए. आपको पता है संजय दत्त को लिखना नहीं आता, संजय दत्त को लिखना नहीं आता. ऐसे ही आप अगर न भी पढ़ें, गड्ढे छोड़ते जाएं, तो आपकी लाइफ चलती जाएगी. लेकिन एक दिन धक्का लगेगा, जेल में तो लिखना ही पड़ेगा खुद. लेटर लिखना पड़ता था जेल में, टाइप करता था, ये खाली साइन करते थे. बट यहां पर ये नहीं है कि मैं आज जो इतनी बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पर्पस पढ़ाई का अगर खाली ये है कि 90% आ जाए, या मैं कोई कंपटीशन का एग्जाम जीत लूं. जैसे मम्मी बोल रही है, आपकी तारीफ कर रही थी, बोलती वो तो कहता है कि मैं मम्मी में चाहता हूं ना, ये बड़ा अच्छा है, वैसे तरीका इसका बड़ा अच्छा है, मम्मी लोगों को मस्का मारने इसको बड़े अच्छे से आता है, इसके सीखिए भाई है. इसने कहा मम्मी मैं चाहता हूं जब वो बुलाएं आदित्य भारद्वाज, तो मैं एक बार लेने जाऊं, एक बार एक अवार्ड, फिर से बोले अगेन आदित्य भारद्वाज फॉर सेकंड एग्जामिनेशन ऑल्सो, फिर से जाऊं, चार चार बार जाऊं. मैंने कहा यार, ये लड़के ने तो ऐसा मस्का मारा है कि मम्मी इसकी हिप्नोटाइज हो चुकी है इससे. ये चीज सीखिए आप. पेरेंट्स डिमांड मस्का, पेरेंट्स आर बॉसेस. यू हैव टू. अगर पापा बोलते हैं हाँ, तो बोले अरे बिल्कुल हाँ पापा हाँ. बोलते नहीं तो पापा किसने कहा हाँ. यू हैव टू नो दिस. फाइट करके कभी मत लीजिए कुछ. पापा शनि देवता है, पापा मम्मी. एक बार शनि देवता में और लक्ष्मी जी में लड़ाई हो गई थी, पता है आपको, दोनों, कि हम अच्छे हैं हम अच्छे हैं. सब देवता लोग बोलते हैं अरे यार, शनि को अच्छा बोलोगे तो लक्ष्मी जी गायब हो जाएंगे हमारे पास से, गरीब हो जाएंगे. और लक्ष्मी जी को अच्छा बोल दिया, शनि हमारे पर चढ़ जाएगा, हमारे दिन खराब हो जाएंगे. तो नारद मुनि बोलते अरे मैं बता सकता हूँ कौन अच्छा है. उन्होंने कहा ऐसा करिए आप लोग, यहां से कैटवॉक करिए वहां दरवाजे तक. दोनों वहां तक गए, फिर वापस आए. तो सिंपल, जाते समय तो शनि महाराज बड़े अच्छे लग रहे थे, और आते समय तो लक्ष्मी लक्ष्मी अच्छी लग रही थी आते समय. बिल्कुल. और आते समय लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है. यही करना है. पापा मम्मी की नस को आपको सूंघना है. मैं उनको धोखा देने की बात नहीं करता हूं, आप उनके इमोशंस को समझें, वो कब डरे हुए हैं इसको समझें. वो जब आपको बोलते हैं, मम्मी बोली थी एडमिशन नहीं होगा सर, एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा. मैंने कहा एडमिशन क्यों नहीं होगा मैडम, फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे. मैंने कहा बार बार फेल करेंगे तो फेल ही हो जाएंगे बच्चे.
भाई कैसे फेल हो जाएंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश लिखना आता है बच्चों को। अब तो अब तो मैं नौकरी पे मैं ही रख सकता हूं इन लोगों को। सो समरी इज स्मॉल इज बिग। थोड़ी थोड़ी चीजों को खत्म नहीं करना है, उसको पीछे पढ़ना है, धीमे धीमे उसको समझना है, गहराई में जाना है। नंबर वन। नंबर टू, अवॉइडेबल मिस्टेक्स। पेरेंट्स का तो हो गया, अब मेरा खत्म करता हूं मैं। ये बोल रहे हैं व्हाट इज नॉलेज, जिसको आप बोलते हैं नॉलेज। Whatever we have done in the field of science, medicine, industry, electronics, and even in the knowledge of atom, etc., is only cumulative knowledge. Cumulative knowledge मतलब इकट्ठा किया हुआ knowledge. ठीक है? Suppose 200 years ago, 200 साल पहले, our great 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 grandfather knew 100 words. वो क्या जानते थे? सपोज 200 साल पहले हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स किसी सब्जेक्ट पर 200 वर्ड जानते थे, एंड टुडे वी नो 100 मोर वर्ड्स इन दैट सब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव नॉलेज, इकट्ठा हुआ नॉलेज। बट द रियल नॉलेज इज, कैन वी एक्सप्रेस टुडे बेटर थॉट देन दोज ऑफ क्राइस्ट एंड बुद्धा? कि जीसस क्राइस्ट या बुद्धा जो इतनी ज्ञानी भरी चीजें बताई, क्या उससे भी कुछ अच्छी चीजें बता सकते हैं हम दुनिया को? वी कैन एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स। ड्रिफ्ट होकर के आप किसी और चीज, हाँ ज्ञानवान की बातें छोड़ो, अच्छे अच्छे काम के बारे में छोड़ो, कुछ और बातें करो। जैसे देखो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, हम उसके बारे में बात कर लें। नहीं, वो तो ड्रिफ्ट है। किसी भी चीज में क्या आप गहराई से जा सकते हैं? एन एक्चुअल एवोल्यूशन आपका ब्रेन का तब होगा जब आप 5221 हो जाएंगे फ्रॉम 2482। ये क्या है? रेशियो ऑफ IESM। जो I है वो है 2, E है 4, S है 8 और M है 2। जब ये चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा 5221 ऐसा, आई सेंटर आपका 5 होगा, E और S 2 होगा और M 1 होगा। तब ये सारे के सारे इमोशंस आपके एकदम एज अ गौतम बुद्धा या कोई एनलाइटन आदमी की तरह कंट्रोल में रहेंगे। M should be the least. ही इज जस्ट वर्कर। ये काम कराता है बॉडी से, उसका काम खाली ये है कि एक बंदा रहे काम कराए, बल्कि कम से कम काम कराना चाहिए। एक इंटेलिजेंट आदमी लोगों से काम कराता है, अपनी बॉडी से। क्या एनलाइटन मास्टर्स क्या करते हैं? वो आंख बंद करते हैं, सोचते हैं और चीजें होती हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। यू डोंट हैव टू मूव फिजिकली। जो ह्यूमन बॉडी मिली है, हमारे पैर इतने कमजोर क्यों हैं? बिकॉज वी आर सपोज टू बी वर्किंग फ्रॉम आवर माइंड्स, नॉट फ्रॉम आवर बॉडीज। हमसे अच्छी बॉडीज तो उनकी होनी चाहिए, कॉकरोच की 6 पैर हैं उनके, उनको ज्यादा दौड़ना है, हमको कम दौड़ना है, हमको बैठकर ध्यान करना है, गहराई से जान, अब किसी भी एक चीज में गहराई में जाना है। और मैं फिर से बता दूं, इस गहराई में कोई भी आदमी एडवांटेज में नहीं है। अगर आप 90% पाते हैं, आप 30% पाते हैं, तो आप उस रेस में आगे नहीं है। आप सब एक ही लेवल पर खड़े हैं, अलग अलग दिशा में। अब चूंकि आप ईस्ट में देख रहे हैं, सूरज वहां से निकल रहा है, तो आपकी चांदी हो गई। मतलब मैथ्स आपको अच्छी आती है और स्कूल में मैथ्स वाला स्कूल है तो आप टॉप कर गए, ये आपकी किस्मत है। लेकिन किसी बंदे को हो सकता है, जैसे आपका नेचर है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, फ्रेंड्स के साथ को समझना, तो आप अगर कोई ऐसा स्कूल आ जाए जहां पर कि इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा, तो आप टॉप करेंगे। इसलिए जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ना, यार मेरे को टीचर ने नंबर कम दिए हैं, तब हम गहराई में जाना छोड़ देते हैं। मैंने इसको मान लिया 12th के बाद, जब MBBS में घुसा, तब मैंने मान लिया कि टीचरों को कुछ आता जाता ही नहीं है। वो टोटल हम लोगों का जो कैलकुलेशन करते हैं मार्क्स का, वो उनको आता नहीं है, इसलिए करते हैं। मैं अपना, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, वो तो मेरी किताबें बताएंगी, और मैं खुद कितना कमा पा रहा हूँ, कितना बड़ा बिजनेस कर पा रहा हूँ, कितनी लोगों के साथ सोशली कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कितना रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए, उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं क्या कमा पा रहा हूं। यू हैव टू बी योर ओन कैलकुलेटर ऑफ योर रिस्पेक्ट। ठीक है? और लास्ट में इसने भी यही कहा है कि लोगों की अपनी अपनी ईगो होती है, उसको अगर सेटिस्फाई करना नहीं सीखेंगे, पेरेंट्स को मैनेज करना मैं नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके अपने पेरेंट्स हैं। मस्का मारना आपको सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उनको किस चीज से खुशी होती है, किस चीज से दुख होता है। उनसे उतना ही मांगिए जितना वो दे सकते हैं, उससे ज्यादा मत मांगिए। ठीक है? और क्या था आज का? कोई क्वेश्चन है आज?
खान एकेडमी में खाली 3000 पॉइंट्स बने। वो इसलिए क्योंकि कल आपको पता नहीं था, तो आपने ढेर सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए होंगे। आज आपने थोड़ी मुश्किल चीज़ें ट्राई की होंगी। जब मुश्किल चीज़ें ट्राई की, नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो उसमें स्पीड कम होगी। इसीलिए अपने को स्पीड पर ध्यान नहीं देना है कि कितनी जल्दी हमारे पॉइंट्स उनसे बढ़ जाएं। हमको ये देखना है कि क्या हम आराम से टाइम दे पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, इस पर नहीं ध्यान देना है कि कितनी जल्दी आगे बढ़े। जल्दी किया तो मसल्स मजबूत नहीं होंगे। एक्सरसाइज को कुछ टाइम चाहिए होता है। आपको अगर 6 महीने एक्सरसाइज करेंगे तभी जाके मसल्स मजबूत होते हैं। आप सोचिए हम लंबी रेस के घोड़े हैं। हम ये भी मत बोलिए पापा मम्मी को कि मैं 12th में टॉप करूंगा। अब बोले पापा देखिएगा, जितना आप कमा रहे हैं उससे मैं 10 टाइम्स कमाना चाहता हूं और मैं कमाऊंगा। अब वो कैसे कमाऊंगा देखता हूं। क्योंकि जब मार्क जुकरबर्ग कर सकता है, फेसबुक का मालिक, या ऐसे बहुत से लोग कर सकते हैं, तो हम भी देखते हैं क्या करेंगे। अगर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आना शुरू हो जाएगा तो धीमे धीमे पेरेंट्स का डर कम होता जाएगा। बिकॉज दे विल फील दैट यू आर नॉट जस्ट सेइंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। और शेयर करिए जो भी आपने सीखा है उनके साथ, वो शेयर करिए। बजाय वो आपको शेयर करें कि तुम क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुमने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, आप उनके ऊपर कूद जाइए। पापा ये जो फिजिक्स है उसमें जो लीनियर इक्वेशन है, ये है क्या चीज पापा? बोले मुझे क्या पता। अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताइए। अरे पीछे पड़ा है तू मेरे पीछे। अच्छा पापा, जो सेल में माइटोसिस होता है, इसका नाम माइटोसिस क्यों रखा गया है? अच्छा ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं। फिर कल जाके बताइए पापा बताओ माइटोसिस क्या होता है। अरे यार दिमाग मत खराब कर, तू जा। रोज नई नई चीजें उनको बताइए। तो कुछ पेरेंट्स तो कम से कम होगा, अरे यार माइटोसिस के बारे में बात कर रहा है, क्लास के दोस्त के बारे में बात नहीं कर रहा है, अब लड़का सुधर रहा है, अच्छा है। लेकिन असल में क्या हो रहा है, आप उनको गोली खिला रहे हैं। नहीं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आपको एक बकरा चाहिए माइटोसिस का आंसर रिवाइज करने के लिए, तो उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। नहीं पढ़े, कम पढ़े लिखे पेरेंट्स हो तब भी बोलो, अरे मम्मी सुनो, तुमको हम बताते हैं माइटोसिस नाम की कोई बड़ी अच्छी चीज होती है। अमरूद नहीं होता, लेकिन अमरूद कैसे बनता है, वो माइटोसिस से होता है। भाई माइटोसिस से ही तो अमरूद बनते हैं। अमरूद सेब सब कुछ माइटोसिस से बनता है। बायोलॉजी में होता है, सेल डिवाइड होता है ना, उसका एक तरीका होता है माइटोसिस। पता नहीं क्या होता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन बड़ा अच्छा चीज होता है। कॉम्प्लेंसी, सेंटेंस पढ़ के बताइए हमको। कॉम्प्लेंसी मतलब मैच करना, ऐसा कुछ ऐसा होता है। सेंटेंस बताएंगे तो मैं बताऊंगा। कॉम्प्लेंसी, कॉम्प्लायंट होती हैं चीजें। जब कोई मेरे साथ काम करने आ रहा है और उसका दिमाग और मेरा दिमाग एक ही जैसा सोचता है तो कॉम्प्लायंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लेंसी शायद इसी को बोलते हैं। दो चीजें, जैसे यहां पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है सर बकवास कर रहे हैं, तो उनका माइंड मुझसे कॉम्प्लायंट नहीं है, उन दोनों में कॉम्प्लेंसी नहीं है। लेकिन जिसको लगता है हाँ हाँ सर शायद सही कह रहे हैं यार, शायद, तो उसको कॉम्प्लायंट बोलते हैं, कॉम्प्लेंसी बोलते हैं शायद इसी को। ठीक है, आज क्लास खत्म की जाए यहीं पर।